आप अपने सनातन धर्म के बारे में थोड़ा जानिए। लोगों को त्रिपाठी जी ये जानना होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम किस किस ने सुना? हाथ उठा के बताइए। दुनिया के बड़े बड़े IAS IPS रैंक की पढ़ाइयों में बाबा साहब को पूजा जाता है, पढ़ाया जाता है। कान खोल के सुन लीजिए, जो लोग आज ये 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं ना, पहले सरकारी ड्यूटी 12 घंटे की थी, बाबा साहब ने 8 घंटे कर दी। जो हमारी बहू बेटियां माताएं बहनें आज अपने घर से निकल के बाहर पढ़ने का हक, संवैधानिक हक मिला है, इसके लिए बाबा साहब के लिए तालियां बजाइए जोर से। एक बात और सुन लीजिए, संविधान सभा के एक मेंबर बाबा साहब थे। 12 लोगों की कमेटी में, अकेले नहीं लिखे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की वजह से, पंडित जी जो बात बोलने चल रहा हूं ध्यान दें लोग, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और संविधान से भारत चलता है, देश चलता है संविधान से, लेकिन सृष्टि जो चलती है वो इनसे चलती है। सृष्टि भगवान राम से चलती है, संविधान से देश चलता है। ये बात बाबा साहब महान भीमराव अंबेडकर जी को पता थी, इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान के पहले पेज पे राम दरबार स्थापित किया है। क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी को, ये जो महान अंबेडकर की नालायक औलादें राम और हनुमान को गाली देती, इनको पता होना, इनको बताने के लिए जागरण होना जरूरी है कि महान भीमराव अंबेडकर जी के प्रस्ताव से उनको पता था कि संविधान से देश चलता है, लेकिन सृष्टि आध्यात्म से चलती है। इसीलिए बाबा साहब ने संविधान के पहले पेज पे राम दरबार स्थापित किया है। भारत का सौभाग्य है कि महान अंबेडकर जैसी शख्सियत यहां पैदा हुई है, इसलिए उनको प्रणाम है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बुलाइए, कभी हम गाते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। क्या बात करते हैं, महात्मा बुद्ध हमसे अलग नहीं थे, किसी धर्म में आने जाने की जरूरत नहीं है, सब हमारे अपने हैं महाराज। क्या बात कर रहे हैं लोग, कुछ भी धर्म को तोड़ने की बातें चल रही हैं भारत में। नहीं, ये भारत भीमराव अंबेडकर जी का भी है, महात्मा बुद्ध का भी है। सुनते जाइए, ये भारत राम जी का भी है, हनुमान जी का भी है, ये भारत महात्मा बुद्ध जी का है, भीमराव अंबेडकर जी का है, राणा प्रताप जी का है, ये भारत मंगल पांडे का है, ये भारत महाराजा अग्रसेन जी का भी है, ये भारत कश्यप ऋषि जी का भी है। आप लोग गाते हैं ना, ये भारत किसका नहीं है जानते हैं? यहां कौन कौन जानता है ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। जी, नई नई शादी होती है बच्चों की, अपनी पत्नी के साथ जाएंगे, कहेंगे जाने मन ये ताजमहल मोहब्बत की निशानी है। अब सही बात सुनिए, ताजमहल मोहब्बत की निशानी नहीं है भैया, ताजमहल अय्यासी की निशानी है, ताजमहल कटे हुए हाथों की निशानी है, ताजमहल मीना बाजार की निशानी है। यार, भारत में अगर मोहब्बत की निशानी कुछ है तो वो क्या है? मैं बोलने चल रहा हूं, आपकी तालियां बताएंगी कि पंडित जी सही बोल रहे कि नहीं। भारत में मोहब्बत की निशानी ताजमहल नहीं है, भारत में मोहब्बत की निशानी श्री राम सेतु है। अपनी एक लौती पत्नी के लिए, एक लौती पत्नी के लिए जिन्होंने पानी पे पत्थर तैरा दिया हो, और हम मरे हुए मजारों को पूज रहे हैं। क्यों? अब आप बताइए। सवाल नंबर 4, थोड़ा सिलेबस बढ़ेगा, मोबाइल कोई नहीं निकालेगा, ध्यान रखिएगा। अगर मोबाइल निकला तो सवाल कैंसल। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। कुतुब मीनार किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके नाम इल्तुतमिश ने शुरू की। चलो, उन्होंने सब जानते, लाल किला फलाने ने बनवाया, भारत को धमाके ने ये कर दिया। आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी जिसने चलाया है, उसके नाम का बिहार में एक रेलवे स्टेशन है। अरे माता जी, क्या बात है। अगर आज मैं अब हार भी जाऊं तो मेरा यहां जागरण करना सार्थक हो गया। कहे
क्या पहली लाइन पे हाथ उठा दिया। मुझसे पूछा गया योगी मोदी जी के बाद पीएम कौन बनना चाहिए, मैंने कहा योगी जी। पूछा गया कोई एक कारण बताइए, तो मैंने जो कारण बताया है, माता जी बताइए उनका नाम। गलत जवाब। ध्यान से सुनिए, नालंदा यूनिवर्सिटी जिसने जलाया, ये सवाल कैंसिल हो गया, आप दूसरा पूछेंगे, ये बता देंगे। लेकिन पंडित जी, भारत के लोगों को बताया नहीं गया, चोरी महिलाओं को बेचने खरीदने वाला अकबर अगर महान था तो राणा प्रताप जी कौन थे? प्रधान जी, अगर अकबर महान था तो राणा प्रताप जी कौन थे? फिर ये देश अकबर का नहीं, ये देश बाबर का नहीं, ये देश खिलजियों का, गौरियों का, मुगलों का, अंग्रेजों का नहीं है। ये आपको जानना पड़ेगा। ये सब लुटेरे थे, ये सब चोर थे जो भारत में आए। नालंदा यूनिवर्सिटी बख्तियार खिलजी ने जला दी, और उस बख्तियार खिलजी के नाम का बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन बिहार में है। मैं कहता हूं कि बस इसीलिए बाबा का पीएम बनना जरूरी है कि वो नाम बदलना चाहिए। ये बात है। मामूली मैं 10 जानवरों की आवाज निकाल सकता हूं। कितने? पहला जानवर पहचानो।